नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 35 वर्षीय मेल जातक हैं और तालचेर उड़ीसा से हैं। इनके दो सवाल हैं, शादी कब होगी और सरकारी नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। तो मैं इसी पाम में इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढूंगा और इन्हें बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर जो हम सबसे पहले इसका कलर देखें तो कलर कपासी है। तो कलर जब कपासी होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निराशावादी रहता है, उन्हें आशा कम रहती है और निराशा अधिक रहती है इस जीवन में। अगर जो हम इसके आकार को देखें तो आकार जो है वर्गाकार है। जब वर्गाकार आकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है इस जीवन में। अगर जो दूसरी युक्ति मिलाएं, यहाँ सकरा है और नीचे चौड़ा है, जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप या तो नौकरी करोगे या फिर जो है व्यापार करोगे तो पार्टनरशिप में करोगे। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा अलग है। जब ऐसा जुड़ाव होता है तो व्यक्ति थोड़ा समझदार तो होता है, लेकिन मौक़ों का फ़ायदा कभी कभी इस जीवन में चूक जाता है। बाद में ध्यान आता है कि वो मेरा ऐसा मौका चूक गया है। अंगुलियां देखें तो अंगुलियां थोड़ी छोटी हैं। जब अंगुलियां छोटी होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसी निर्णय लेने वाला होता है और हाथ के नीचे लोग कार्य करते हैं। अगर जो हम देखें मणिबंध को देखें सबसे पहले, तो मणिबंध यहाँ देखें हेल्थ की देखें तो हेल्थ यहाँ 25, 27, 28 तक हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रही। 28 के बाद हेल्थ ठीक रही है, लेकिन आगे भी ठीक रहेगी। अगर जो हम धन की रेखा देखें वेल्थ की तो देखें 22-23 तक धन कमी रही है, लेकिन उसके बाद धन की आसानी से धन आता रहेगा इस जीवन में और जीवन चलता रहेगा। लेकिन सुख की रेखा देखें तो तीसरी मणिबंध नहीं बनी है। जब सुख की रेखा नहीं बनी होती है तो इस जीवन में व्यक्ति उस सुख को नहीं पा पाता है जिसका वो हकदार होता है। अगर जो एक रेखा और देखें, ये रेखा बनी है। जब ऐसी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या या पेट में और कोई अंदरूनी बीमारी रहती है। अब जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा मोटा है। जब मोटा होता है तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम होंगे। अगर जो इसका फ्लेंच देखें नुकीला है फर्स्ट, तो निश्चित रूप से जब नुकीला फ्लेंच होता है तो कहीं ना कहीं कार्य के प्रति जिद रहती है और लोगों से आप कार्य करवाने के लिए जिद भी करते हैं और स्वयं भी करते हैं। अगर जो फ्लेंचों की आकार देखें हम तो फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति में प्रथम कल्पना शक्ति, दूसरा तर्क शक्ति। कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का आप में संगम है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आप किसे क्या जवाब देना है समय पर, किसे चुप रहना है, इसे आपको अच्छी तरह से मालूम है, वो आप करते होंगे। अगर जो इसमें से हम हड्डी का उभार देखें तो हड्डी का उभार कम है। जब उभार कम होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उतना अच्छा इस जीवन में नहीं रहता है। अगर जो हम यहाँ पर भाग्योदय के बारे में देखें, यहाँ 4 लाइन बनी है, तो निश्चित रूप से यहाँ से लेके अगर जो यहाँ से भी युक्ति मिला है तो 36 साल के बाद आपका भाग्योदय निश्चित है। अब हम देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम रहती है और छोटी छोटी बात पर व्यक्ति रूठ जाता है। लेकिन अगर जो देखें कारक है ज्ञान की, कारक है विवेक की, तो आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे और दूसरों की सेवा करने वाले होंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ जब ऐसा झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखता है। मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा बड़ी है, ऐसे में कर्म के प्रति रुझान रहता है और व्यक्ति कर्म करता भी है, खुद का विकास करता है, दूसरे जो भी उसके संपर्क में आएंगे उनके विकास में पूरा सहयोग देगा। अगर जो
अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली भी अच्छी लंबाई लिए होती है, ऐसी है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है। 10,000 रुपये जेब में 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर झुकाव देखें तो इसका झुकाव है जो थोड़ा मध्यमा की तरफ है, तो ऐसे में धन मान पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा थोड़ी छोटी है, जब इतने यहाँ से छोटी होती है फर्स्ट प्लेंट से, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, याददाश्त और सामान कहाँ रखा है, समय पे क्या कहना है, ये चीज़ में थोड़े आप पिछड़ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका थोड़ा नाखून यहाँ तक बढ़ाना है। अगर जो नाखून यहाँ तक आ जाएगा तो आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा, लेकिन नाखून को ध्यान रखें, सफाई बहुत रखनी है, कभी गंदा ना हो नाखून। देखते बुध पर्वत को, जब देखें बुध पर्वत अच्छा है तो शारीरिक गठन होता है, व्यक्ति सुंदर होता है और व्यापारिक वाणिज्यिक समझ अच्छी रहती है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर 2 मार्क बने हैं। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो कहीं ना कहीं 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, आय के 1 से अधिक आपके साधन रहेंगे इस जीवन में, आप तरक्की करेंगे और व्यापारिक और वाणिज्यिक समझ अच्छी रहती है और सेवाभावी रहेंगे आप। अगर जो सूर्य पर्वत नजर डालें तो सूर्य पर्वत अच्छा है, परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हैं, आप इस जीवन में जमे रहोगे और आपका सम्मान मिलेगा और आपका सम्मान होगा भी समाज में। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो एक रेखा यहाँ से जा रही है, जब हृदय रेखा से जाती है रेखा तो निश्चित रूप से व्यक्ति का सम्मान होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ से देखें, एक रेखा यहाँ से भी जा रही है, जब मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा जाती है तो मस्तिष्क से कोई आप ऐसा काम करेंगे जिससे आप फेमस होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है ये रेखा 3 साल में बनेगी, 3 या 4 साल में, तो अभी आपकी उम्र 35 साल है, तो निश्चित रूप से 40 ईयर में आप कोई अच्छा काम इस जीवन में करेंगे जिससे आप प्रसिद्धि पाएंगे। बनने वाले अदर मार्क देखें, यहाँ पर 2 लाइनें बनी है, केंद्रीय ज्ञान रेखाएं जब 2 होती हैं, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। बेसिक नॉलेज जब अच्छा रहता है तो व्यक्ति से लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत देखें गड्ढा हो गया है। जब शनि पर्वत थोड़ा दब जाता है बीच में तो लोग आपका फायदा उठाते हैं, जो आपको उठाव मिलना चाहिए काम में वो नहीं मिल पाता है, कार्य आप करते हैं और आपका जो है फायदा दूसरे लोग इस जीवन में ले जाते हैं। कार्य आप करोगे, नाम दूसरों का होगा। लेकिन अगर जो बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो ये एक एब साइन भी बन रहा है। जब ऐसा साइन बनता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, उसे ज्ञान भी थोड़ा होता है। और अगर जो ये कभी कोर्ट कचहरी का मुकदमा होता है तो कभी व्यक्ति हारता नहीं है इस जीवन में, वो अपनी जगह पे जमा रहता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति है अगर जो जीवन में कि सच्चाई क्या है, जीवन होता क्या है, इस चीज को बहुत जल्दी जान लेता है। जहां लोग सालों की तपस्या करके जाते ऋषि मुनि, वो नहीं जान पाते, ऐसा व्यक्ति जिसके में अब चिन्ह बना होता है वो बहुत जल्दी इस जीवन के बारे में अच्छे से जान लेता है। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत आपका थोड़ा अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है और हम शुक्र की युक्ति मिलाएं तो दोनों गुरु जब अनबैलेंस हैं तो शादी में देरी निश्चित होती है। जब शादी में देरी होती है, अगर जो शादी हो भी जाए तो पत्नी से उतने अच्छे संबंध नहीं रहते, परिवार से उतने अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। आपका ये बहुत अनबैलेंस है। ऐसे में रोज के झंझट, परिवार से झंझट, शादी हो गई तो आपको पत्नी का वो सुख नहीं मिल पाएगा। ये दोनों बाल लिए अनबैलेंस है। सबसे पहले आपको ये दोनों अनबैलेंस से बैलेंस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी कोई भी बात बनेगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क 2 बन रहे हैं, ऐसे बनते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज्ञानी होता है। और यहाँ भी एक बन रहा है तो हस्तरेखा या हस्तरेखा या फिर ज्योतिष की तरफ रुझान जाता है, उसमें थोड़ा प्रवीण भी हो जाता है। लोगों का सेवाभावी होता है जब ये मार्क बनते हैं, और आय के साधन 1 से अधिक रहते हैं व्यक्ति के। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, किसी से मिलेंगे एनर्जेटिक तरीके से, और जब समय आएगा तो अपने हितों की रक्षा आप करने में सक्षम होंगे। अगर जो निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल ही भी अच्छा है, आप स्पोर्ट पर्सन की तरह होंगे
और अगर जो बनने वाले मार्कों थोड़ी लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है थोड़ा परेशानी में रहता है, उलझनों में फंसा रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, 43 डेज लगातार 43 दिन भोलेनाथ के मंदिर जल चढ़ाना, उसके बाद आज सोमवार को जल चढ़ाते रहना, तो आपकी ये रेखाएं निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। देखते हैं राहु क्षेत्र को, तो अगर जो हम राहु क्षेत्र देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब राहु क्षेत्र दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं जब आप 200 रुपए का काम करोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। जो काम के अनुपात में, जो आप मेहनत करते हो उसके अनुपात में आपको फल नहीं मिलता है इस जीवन में। देखते हैं चंद पर्वत को। चंद पर्वत अच्छा है, जब चंद पर्वत अच्छा होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और सोच अच्छी रहती है, और परचेजिंग क्षमता बहुत अच्छी रहती है, और अच्छे विचार मन में आते हैं। अगर जो यहाँ देखें थोड़ा दबा हुआ है तो दोस्तों के बीच आप खुश मिजाज रहते होंगे, मजाकिया आपका स्वभाव होगा। अगर जो हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत अच्छा होता है तो धन का आगमन आता रहता है, जीवन आसानी से चलता है। लेकिन अब बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं। जब लगातार 2 मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है, आप भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास 41 ईयर से धन आना चालू होता है। 51 ईयर पे बहुत धन होता है आपके पास। मैं दावे से कह सकता हूं कि अंत में 51 ईयर के बाद बहुत धन होगा, अपार धन होगा। लेकिन सबसे बड़ी इनकी समस्या रहती है, जब 2 ये मत्स्य चिन्ह रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति किसी को धन देता नहीं है, लोभी प्रवृत्ति का होता है। आप इस समय भी दावे से कह सकता हो लोभी हो, क्योंकि आपके यहाँ एफ बने हुए हैं। जब एफ बनते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ भी बना होगा। जब ऐसा होता है और यहाँ 2 मत्स्य चिन्ह हो तो व्यक्ति लोभी होगा और अपने धन को अपने पास रखना चाहेगा, ना पत्नी को देगा, ना बच्चों को देगा, ना दान करेगा। लेकिन धन बहुत होगा, अमीर व्यक्ति बहुत रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद धन तो रहेगा ही। इनका एक और लास्ट में फायदा है कि व्यक्ति जब अंत समय में 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और पद निर्वाण को इस जीवन में प्राप्त होता है। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत काफी उठा हुआ है तो निश्चित है आपको पसीना बहुत आता होगा, गर्मी लगती होगी। इसके बावजूद क्योंकि दोनों की युक्ति मिलाएं तो शादी में देरी के कारण ये 2 ही पर्वत रहते हैं। जब ये 2 पर्वत अनबैलेंस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शादी में देरी, पत्नी से संबंध अच्छे नहीं होते, हो भी जाए शादी तो दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें, ये लग्जरियस लाइनें बनी हैं तो अच्छे से रहने का शौक, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा मोबाइल हो, ये चीजों में आपका रुझान होगा इस जीवन में। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो वर्तमान में रेखाएं यहाँ भी बन रही हैं काफी। जब ऐसी रेखाएं बंधन रेखाएं रहती हैं तो ऐसे में व्यक्ति वर्तमान में आप कहीं ना कहीं चिंतित हैं। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है अपनी शनि और गुरु के बीच में। जब ऐसी होती है तो व्यक्ति एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा लक्ष्य अपने मन में रख लेता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे कुछ भी करना पड़े इस जीवन में वो करता है, जुगाड़ लगाए, धन खर्च करे और वो करता है। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, कुछ बातें आप अपने में छिपाए रखते हो, सीने में दफन रखते हो, वो चीजें अपने आजीवन किसी को बताते नहीं हो। और जब ऐसी देखा जाती है तो इसमें 3 और रीजन्स होते हैं। सवेरे उठते होगे तो धन कैसे कमाया जाए, कामुक भावनाएं मन में आती होंगी और थोड़े फिजिकल भी हो जाते हैं आप, थोड़ी गुस्सा भी आने लगती है। अगर जो एक रेखा देखें यहाँ जा रही है, इससे जब यहाँ एक रेखा जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा या अपने जीवन में आप कोई बड़ा काम करोगे। अगर जो एक रेखा हम देखें यहाँ जा रही है, जब ऐसी देखा जाती है तो पत्नी का सुख उतना अच्छा नहीं मिल पाता, पत्नी से झगड़े झंझट इस जीवन में आपसे होते रहेंगे और व्यक्ति थोड़ा फिजिकल होता है, गुस्सेबाज होता है, इसमें गुस्सा भी आता है। इसलिए मैं कहूंगा आपसे गुस्से पर कंट्रोल लगे, लेकिन थोड़ा रखते भी होंगे कभी, क्योंकि जब यहाँ पर रेखा आ जाती है तो एक विवेक की या ज्ञान की, आपके अंदर ज्ञान और विवेक अच्छा है तो इसके लिए थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल भी आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा गुस्से पे आपने कंट्रोल किया कभी तो आपको निश्चित रूप से शरीर में चर्म रोग हो जाएंगे। अगर जो गुस्सा बंद कर दिया, थोड़ा गुस्सा करते रहना, चर्म रोग हो जाएगा। अगर जो चर्म रोग सही हुए तो आपको
एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी की बीमारी, क्योंकि गुस्सा अंदर जाएगा, एलर्जी पैदा करेगा। और अगर जो वो भी नहीं हुई तो आपको निश्चित रूप से ये गुस्सा खत्म करिए आपने, उसी समय डायबिटीज की बीमारी पकड़ लेगी। ये 3 बीमारियां जिसकी यहाँ रेखा होती है, गुस्सा हमेशा चलते रहने देना है, करते रहना है गुस्सा। अगर जो नहीं करा आपने, निकाला नहीं बाहर, तो आपको 3 बीमारियों में से एक पकड़ेगी इस जीवन में। बनने वाले अदर मार्कों को देखें हम, तो यहाँ पर लाने बन रही है, माता पिता के सेवा भावी रहते हैं। और अगर जो ऊपर देखें इधर भी बन रही, ऐसे रहते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से जब कुछ घर में परेशानी होती, परेशान रहेगा, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएगा। अगर जो अदर मार्कों को देखें तो 27-28 पर आपने कोई धन दिया या फंक्शन किया है, उसके बाद 30 साल पर आपने कहीं धन इन्वेस्ट किया या किसी को दिया हो, 35 पर दिया है, 40 पर है, 38 पर होगा, 40-42 पर है, और 48 साल पर आप 48-50-20 आप अपने जीवन में कोई घर का कंठस्कन करवाओगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे से जीवन रेखा से जुड़ के चली। जब ऐसी चलती है, व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ भी महत्वाकांक्षाएं आपकी दर्शा रही हैं और यहाँ भी दर्शा रही हैं। तो महत्वाकांक्षी होता है, वो अपने लक्ष्य को पाने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन अगर जो देखें हम यहाँ तक आ रही है और आपकी ये रेखा यहाँ आ गई, जब ये 2 रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से आप एक निश्चित सीमा तक किसी की बात सुनेंगे, उसके बाद आप पलट का जवाब देंगे, गुस्सा हो जाएंगे उस पर, निश्चित रूप से विस्फोटक हो जाते हैं आप। देखें अगर जो हम, आपकी उम्र 37 साल है तो आप 40 साल के बाद बहुत व्यवहारिक हो जाएंगे। अगर 35 साल है, 5 साल के बाद आप बहुत ही अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हो जाएंगे। अगर जो प्रेशर बिल्ड देखें, इस पर प्रेशर रहा है तो आपको 28-30 साल तक बहुत प्रेशर रहा है, 28-30 के बाद थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ है, 28-30 के बाद प्रेशर रिलीज हुआ है, लेकिन थोड़ा तब भी चलता रहा। 35 साल है, 35 साल के बाद 36-37 साल से आपसे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही आप 40 के बाद होगा, उसके बाद में थोड़ा प्रेशर फिर आएगा, उसके बाद यहाँ तक फिर रिलीज हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूं चली है। जब जीवन रेखा कर्व ले, कर्व न ले, तो जीवन रेखा बहुत खराब मानी जाती है। मूल संघर्षों का आपकी जिंदगी में कारण, ये जिंदगी में यहां तक आपको संघर्ष देगी। इस जीवन में आपके बने काम बिगड़ेंगे। आप करना कुछ चाहोगे, होगा कुछ आपका, और सोचते कुछ हो, होता कुछ है, और जहां जाओगे वहीं आपको असफलता मिलेगी। सबसे बड़ा इसका कारण है ये जीवन रेखा। ये जीवन रेखा जब कर्व नहीं लेती है, ऐसी चलती है जीवन रेखा, ऐसी चलती है, तो ये सबसे बड़ी दुखदाई इस जीवन में। अगर यही जीवन रेखा आपकी यहाँ से होती तो आपका जीवन बहुत सुपर होता जीवन, लेकिन सबसे ज्यादा इसने आपके जीवन पर परेशानी पैदा की है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं ये एक दिव्य योग क्रिया दूंगा जिसे आपको लगातार करना है। अगर जो इस पर बनने वाले हम मार्कों को देखें तो देखें हम, आपने शादी की कही है तो शादी आपकी यहाँ पर देखें 27-28 साल पर बात चली थी, न हो पाई होगी। 29-30 साल पर भी हुई, लेकिन अगर जो 35 साल चल रही है तो आप 35 साल पर भी हो रही है, या 35 साल पर। और अगर जो 35 पर आपकी शादी नहीं होती है, आपके कई योग बने हैं, ये 35 साल है, नहीं तो 37 साल पर आपकी शादी है। अगर जो 37 साल पर आपकी शादी नहीं होती है तो इसमें कोई 37 साल के बाद इसमें कोई भी शादी की लाइन इस जीवन रेखा पर कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां पर मैं बता ही चुका हूं 4 बार आपके शादी के योग बनेंगे। अब बनने वाले अदर मार्कों को देखें तो आप पर ये परेशानी में रहे हो 18-20 साल तक, कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानी रही है। अब अगर जो हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा हल्का चल रहा है। अभी 37 साल है, 36 तो इस समय, लेकिन जैसे ही आप 37 साल निकलोगे, 37 साल के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें 37 के बाद यहाँ आते आते जब आओगे 48 साल पे,
तो 48 से 55 साल तक आपका स्वास्थ्य फिर गड़बड़ रहेगा, लेकिन 55 साल के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी 60 साल आएगी, 60 से 62 साल के बीच आपका स्वास्थ्य फिर गड़बड़ होगा। ये अपने हिसाब से डेटें रख लेना, आप उसी हिसाब से आपका स्वास्थ्य चलेगा। उसके लेकिन 62 के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और आजीवन अच्छा चलेगा। हो सकता है ये रेखाएं बनती बिगड़ती हैं, थोड़ा डर, इसके लिए मैं आपको योग ध्यान क्रिया दूंगा। अगर जो वो करते रहेंगे आप, तो इसके ये आगे वाले पूरे दोष मिट जाएंगे। हो सकता है ये रेखा जो है थोड़ी गुलाई लिए आ जाए, तो कुछ न कुछ संघर्षों से आपको बाहर निकाल सके। देखते भाग्य रेखा को। जब भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने बनाई युक्ति मणिबंध से। जब मणिबंध से युक्ति बनाती है तो व्यक्ति या तो अमीर घर में, अच्छे घर में पैदा होता है, या फिर वो 25 साल से पहले गुरु कर जाता है। लेकिन देखें इसमें गुरु आप घर के सहयोग से चल रहे हो, इसमें गुरु का अगर जो हम कोई चांस देखें तो बहुत कम चांस गुरु का कहीं भी है। लेकिन हमने आपको बताया है अगर जो इसकी युक्ति अब मिलाएं तो आपकी पड़ेगी जो आपका 37 साल तक भाग्योदय क्लियर है। मैंने यहाँ 36 पर बताया था, 1 साल हस्तरेखा में आगे पीछे होता है जिसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 36-37 साल तक आपका भाग्योदय, और भाग्योदय के साथ ही आपकी मैरिज लाइन भी यहाँ मैंने बता चुका हूं कि यहाँ मैरिज लाइन भी बन रही है ये, और आपका यहीं पर जो है भाग्योदय है और मैरिज लाइन के साथ ही आपका यहीं पर भाग्योदय है। तो अभी बात कर रहे थे भाग्य रेखा की, तो देखें भाग्य रेखा अगर जो आपकी यहाँ से 23 साल से चालू करें तो 25-27 पर आपको 24-25 पर परेशानी धन की बढ़ रही, 28-29 पर परेशानी बढ़ रही, और 32 तक चली, 32 से लेके 35 तक आपके पास धन रही। लेकिन अगर जो देखें तो यहाँ पर 35 पर आपको धन का लॉस भी हुआ है, एक 35 साल पर आप पे धन का लॉस भी हुआ है, या आपने कहीं खर्च किया हो। अगर जो देखें 37 पर एक लॉस है या खर्च किया हो 36-37 पर, उसके बाद आप पे धन का खर्च आएगा 48 साल पर, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाओगे। फिर 50 पर आएगा। उसके बाद में देखें धन का आगमन कैसे होगा आपके पास, तो 36 साल से 37 साल से आपके पास धन का आगमन होगा। 42 साल तक कम रहेगा, 42 के जैसे ही 42वां साल आएगा कोई आप दूसरा काम करेंगे पैरेलल उसके, ये भी काम चलेगा वो भी काम चलेगा। लेकिन जैसे ही 50 साल आएगा ये वाला आप काम बंद कर देंगे या स्टॉप कर देंगे, और जो आपके पास पुराना काम है वही पुराने काम से आप इस आजीविका को चलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका 68वां 70वां साल आएगा दूसरा एक काम और करेंगे आप, क्योंकि हमें यहाँ से देखें आय के साधन दो, यहाँ भी आय के साधन दो, यहाँ भी आय के साधन दो, यहाँ भी। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके पास अंत में 70 साल के बाद आय के साधन दो होंगे और जीवन आपका अच्छा रहेगा लास्ट में। अगर जो हम बुध रेखा को देखें बनने वाली, तो बुध रेखा थोड़ी बन रही है, आप धन इकट्ठा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही कहा जाता है कि धन चलायमान होता है, किसी के बस में नहीं होता है और वो जीवन में चलता रहता है। तो आपके पास अभी धन बहुत ज़्यादा कलेक्ट नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदाज में ये, क्योंकि आपकी उम्र 35 साल है तो 3 साल बन जाएगी, 48-39 साल के बाद आपका धन अच्छा होगा। ये त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज जब बनते हैं तो चमेंडस बहुत अच्छा धन आपके पास आएगा और आप इस जीवन में धन को कलेक्ट कर पाओगे। देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं मंगल रेखा पर। तो आपको हम देखें अगर जो, तो मंगल रेखा भी बनी है, मंगल रेखा थोड़ी लेट बनी है आपकी, 37-38 साल से मंगल रेखा बनेगी। जब मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को अच्छे अच्छे जीवन में धन लाभ होते रहते हैं, जीवन सुगमता से चलता है और लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। आपने जिससे सहयोग मांगा होगा वो आपके लिए तैयार हुआ होगा। आप भाई से सहयोग मांगेंगे, पिताजी से सहयोग मांगेंगे, लोगों से सहयोग मांगेंगे, अनजान लोग आपको आके सहयोग इस जीवन में देंगे, उसी के सहारे आप इस जीवन की नैया को पार करेंगे। लेकिन जब भी ये रेखा बनी होती है तो अचानक खतरों से आपका सामना होता है, उन खतरों से बच जाते हो।
अचानक से देखा होगा आप बाइक लिए जा रहे, सामने से कोई आ गया, वो आप निश्चित बाइक गिरी भले ही हो, लेकिन आपको चोट नहीं आई होगी। आप जिस बस में बैठेंगे उस बस का कुछ नहीं होगा, ट्रेन में बैठ गए ट्रेन का कुछ नहीं होगा। ये मंगल रेखा के साथ जुड़ी रहती हैं। दूसरी बात, ये ऐसा व्यक्ति जब मंगल रेखा होती है, एक उद्देश्य जीवन में लेके चलता है, उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब भी मंगल रेखा हो, यहाँ पर आपने उद्देश्य बनाया और मंगल रेखा आपका उद्देश्य वो निश्चित रूप से पूरा करेगी उस उद्देश्य को। हमें उम्मीद है कि आप अपना उद्देश्य पूरा करेंगे इस जीवन में। अब जो है आपके, मैं एक बार एनालिसिस कर दिया है, सवाल ले लेते हैं। तो आपने बोला है कि नौकरी, तो मैंने बोला है कि आपको व्यापार में भी फायदा है। वैसे नौकरी के चांस आपके बहुत कम हैं। क्यों कम है? कि ये रेखा बिल्कुल सीधी, अगर जो ये रेखा इधर मुड़ी होती तो मैं दावे से कह सकता कि नौकरी लगेगी। और दूसरी बात है, अगर जो हम कोई राजयोग की स्थिति देखें तो एक राजयोग बन रहा है। बन कैसे रहा है? ये जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी हो, तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी है और चारों पर्वत बली अवस्था में हो, लेकिन आपके दोनों पर्वत अनबैलेंस हैं गुरु, तो ऐसे में राजयोग मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन जो पर्वतों को है अनबैलेंस से बैलेंस करना है। जैसे ही ये पर्वत बैलेंस होंगे, हो सकता है आपकी 1-2 साल में नौकरी भी लग जाए। लेकिन बात वही कहूंगा, जो नौकरी में कमाओगे वही आप व्यापार में कमाओगे। दूसरी अगर जो हम देखें राजयोग, तो दूसरा राजयोग ये बन रहा है। जब 2 राजयोग हाथ में हो जाते हैं तो नौकरी की थोड़ी सुनिश्चितता हो जाती है। लेकिन ये अनबैलेंस पर्वतों को आप सही नहीं करेंगे जब तक, क्योंकि ये कामुक भावनाओं को दर्शाता है मन में, आपके कामुक भावनाएं मन में बहुत आती हैं और ये गुस्से को दिलाता है। गुरु पर्वत क्योंकि जब ऊंचा हो जाता है, आदमी कहना कुछ चाहता है, कहता कुछ है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। जबान से बोलना क्या चाहता है और निकलता कुछ है। आप किसी से बोलना अच्छा चाहते हो, मुंह में से गाली निकलती है। गाली देना चाहते हो, अच्छा, हमेशा अपोजिट होता है ऐसे में, क्योंकि गुरु कारक है ज्ञान का और विवेक का। ज्ञान विवेक गुस्सा में खो जाता है आपका। इसलिए आपको दोनों पर्वतों को बैलेंस करना है। इसके लिए मैं थोड़ी आपको रेमेडी दूंगा। और शादी के बारे में मैंने आपको बता दिया, शायद है आपके दोनों क्वेश्चनों को। जीवन के बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया है। इसी के साथ मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप नौकरी करें या व्यापार करें, अच्छा जीवन जिएं। और मैं प्रभु से कामना करूंगा आपके लिए कि आपका जीवन ये सरलता से चले और इस जीवन में आप तरक्की करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का, अपने शहर का, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ नमस्कार।